देखिए, हम नॉर्मली यदि बिजनेस की बात करें, व्यापार की बात करें, तो इसको तीन प्रकार से दिया गया है या तीन प्रकार के नॉर्मली होते ही हैं। एक होता है ट्रेडिंग, दूसरा होता है मैन्युफैक्चर और तीसरा होता है सर्विस। जैसे हम कहीं से माल खरीदते हैं, सपोज करिए हम गायत्री कंप्यूटर से लैपटॉप कंप्यूटर खरीदते हैं और मार्केट में बेचते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उसमें। ठीक है, माल खरीदा, उस पर अपना एक प्रॉफिट बुक किया, देन उसको सेल कर दिया। लेकिन जिस कंपनी का हमने खरीदा, जैसे एचपी का खरीदा, तो एचपी क्या कर रही है, एचपी उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, तो एक हो गया ट्रेडिंग, जो उस माल को खरीद कर बेच रहा है। दूसरा हो गया मैन्युफैक्चर, जो उसको बना रहा है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो ट्रेडिंग के पर्पज से पढ़ा, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं लोकेलिटी की लिए बात करें तो उसमें ट्रेड का ज़्यादा यूजेस है, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में दुकानें हैं। यानी जैसे सुजालपुर में हम बात करें तो अधिकतर दुकानें सब ट्रेड करते हैं, जो माल कहीं से लाते हैं और यहाँ पर बेच देते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर मैन्युफैक्चरर भी है। जैसे आपने सोयाबीन प्लांट को देखा, वो क्या करते हैं, सोयाबीन खरीदते हैं और उससे तेल बनाते हैं। वो सोयाबीन खरीद करके सोयाबीन ही नहीं बेच रहे। जबकि गल्ला मंडी में हम जाएंगे, अनाज मंडी में जाएंगे, तो वहां पर क्या करते हैं, वो सोयाबीन खरीदते हैं और किसी और पार्टी को बेच देते हैं, यानी वो ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हम रुचि सोया की बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, वो सोयाबीन खरीद रहे हैं, उससे तेल निकाल रहे हैं, तेल को अलग बेच रहे हैं, खली जो डीओसी उसको अलग बेच रहे हैं। तो वो क्या है, मैन्युफैक्चरर है। इन दोनों व्यापार के अलावा एक होता है सर्विसेज। जैसे यदि सपोज करें आप, हमारी और आपकी, तो आपको हम क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। ना हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ना कहीं से खरीद रहे हैं, हम आपको एक सेवा दे रहे हैं, एक सर्विस दे रहे हैं। तो सेवा के अगेंस्ट हम जब कोई बिजनेस की बात करें तो उसके अगेंस्ट सीधे सीधे अमाउंट दे दिया। तो सर्विस और ट्रेड में लगभग लगभग ऐसे देखा जाए तो समानता है, कहीं ना कहीं ट्रेड में भी सर्विसेज होती है। जैसे जो शॉप है वहां पर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो एम्प्लॉय सैलरी ले रहा है किसके बदले, सर्विसेज के बदले। ठीक है, तो नॉर्मली वो एक अगेंस्ट चलता है। मैन्युफैक्चर में भी सर्विस लगती है, लेकिन मैन्युफैक्चर में जो सर्विस लगेगी उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस से जोड़ेंगे। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी पढ़ा था, अभी तक हमने जो यूज किया वो इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का किया। लेकिन जब मैन्युफैक्चरर की बात आती है तो वहां पर डायरेक्ट। क्यों डायरेक्ट ही, क्यों, क्योंकि वो जो तमाम खर्चे हो रहे हैं, जैसे ये हम रिमोट की बात करें, तो इस रिमोट में जितने भी कालपुर्जे कंपनी ने लगाए, उससे उस रिमोट की प्राइस निर्धारित होगी। यदि इस रिमोट में एक्स्ट्रा फीचर लगा दिए, इसमें ये भी लगा दिया कि डिस्प्ले जो दिखाई देगा वो यहाँ पर भी डिजिटल रूप में दिखाई देगा, तो नॉर्मल मोबाइल, सॉरी नॉर्मल नॉर्मल रिमोट और डिजिटल रिमोट में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, उसकी कॉस्ट पर प्रभाव पड़ेगा। और वे खर्चे जो उसकी कॉस्ट को प्रभावित करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर में होने वाले खर्चे तमाम डायरेक्ट है। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर के लिए, कि यदि हमें सोयाबीन प्लांट में काम करना हो या हमें किसी मैन्युफैक्चरर शोरूम पे काम करना हो जहाँ पर गाड़ियाँ बनती है, ट्रैक्टर बनते हैं और भी व्हीकल बनते हैं, या किसी अन्य की बात कर लें, तो फिर हमें वहाँ पर कैसे काम करना है, उन मैन्युफैक्चर के आइटम हमें कैसे जनरेट करना, बनाना कैसे आइटम को टैली में। बनाने वाला अपनी तरफ से बनाएगा, लेकिन हमें टैली में उसकी कॉस्ट भी तो निकालनी है, क्योंकि उन्होंने कहा कह दिया कि भैया ये 10 आइटम है और इनकी ये प्राइस है। अब हमारा ट्रैक्टर कितने का बना, तो हमें बताना है कि आपका ट्रैक्टर इतने का बना, या आपका टीवी इतने का बना, या आपका कंप्यूटर इतने में बना। वो कंसेप्ट अब हम इसमें स्टार्ट करें, और इसको सभी को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। जब आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए जाएंगे तो ये आसानी समझ में आ जाएगा। नहीं तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा मैन्युफैक्चर टफ लगता है। ठीक है चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हम मैन्युफैक्चरर को सबसे पहले कंप्यूटर से पढ़ेंगे। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर से बातें आसान हो जाएंगी। इसको हम कहते हैं बूम, बिल ऑफ मटेरियल। और इसी में मैन्युफैक्चर भी पढ़ेंगे, और इसमें एक जनरल स्टॉक, यानी इसमें तीन चीजें हम पढ़ेंगे, बिल ऑफ मटेरियल, इसी में स्टॉक जनरल, और इसी में मैन्युफैक्चर जनरल। ठीक है, समझते हैं कि हमारा कंप्यूटर
मैन्युफैक्चरर का बिजनेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को असेंबल करते हैं और असेंबल करने के बाद उसे हम सेल करते हैं। ठीक है, तो इस वाले प्रोसीजर में जैसे हमारे अ, 3 अलग-अलग रूम हैं जिसको हम 3 यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, या 3 अलग-अलग लोकेशन भी हो, जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर शोरूम वाले, सॉरी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर वाले क्या करते हैं कि भोपाल में वो ट्रैक्टर को असेंबल कर रहे हैं और उसके बाकी के काल पुर्जे के लिए वो कहीं और सप्लाई कर देते हैं। या यूँ कह दें, आपने बड़े ट्राले ट्रक देखे होंगे, कई बार वो पीछे का जो बेस होता है वो बनता ही नहीं, वो कहीं और सप्लाई होते, सारे एक साथ जाते हैं, क्योंकि उसकी जो बॉडी है बाकी की वो कहीं और मैन्युफैक्चर होगी। उन्हीं का एक प्लांट भोपाल में है और एक इंदौर में है, और तीसरा उनका डिस्ट्रीब्यूटर है जो जगह जगह पर है। तो भोपाल में एक यूनिट है जहाँ पर वो असेंबल हुआ, और एक यूनिट उनकी इंदौर में है जहाँ पर उसके बाकी के बॉडी पार्ट्स असेंबल किए गए। तो ऐसा हमारे इसमें भी है, जिसमें एक एक ही बिल्डिंग में हो सकते हैं, या अलग अलग बिल्डिंग में हो सकते हैं, या अलग अलग सिटी में हो सकते हैं, या अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस बिजनेस के ऊपर। तो हमारी एक एक रूम है हमारा, जिसमें हमने क्या करा है, सारे रॉ मटेरियल रख लिए। माना कि ये रूम है हमारा, इस रूम में हमने रैम, सीपीयू, एसएमपीएस, मदरबोर्ड, ये सारे आइटम रख रखे हैं, और इसी में हम क्या करते हैं, सीपीयू बनाते हैं। यहाँ पर हम असेंबल क्या कर रहे हैं, सीपीयू कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके सारे कालपुर्जा हमारे रॉ मटेरियल यूनिट में रखा है। दूसरी यूनिट हमने रखा रखी है टेस्टिंग यूनिट कह सकते हैं। इस टेस्टिंग यूनिट में जो सीपीयू असेंबल होकर के आया, कस के आया है, उसको टेस्ट भी करना है, साथ ही साथ उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी करना है, क्योंकि इस रूम में तो हमने हार्डवेयर असेंबल किया, और इस रूम में हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग हम कर रहे हैं। इसी के साथ हो सकता है कि इसी में हमने क्या कर रखा है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यहीं से हम असेंबल करके उसको जो है कि शॉप के लिए पहुंचा देते हैं। ये हमारी शॉप है जहां पर हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 3 यूनिट बना लेनी है टेली के अंतर्गत। तो इसको हम गोडाउन के माध्यम से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर अभी तक हमने गोडाउन को भी नहीं पढ़ा। सबसे पहले आप 3 गोडाउन बना लीजिएगा। इसके लिए क्रिएट में जाना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन गोडाउन या लोकेशन मिलेगा। गोडाउन शब्द भी आ सकता है या लोकेशन आ सकता है। इसको क्लिक करिए और क्रिएट पर चले जाइए। यहाँ पर हमने रॉ मटेरियल या यूनिट फर्स्ट, इसका नाम आप दे सकते हैं जैसे आप चाहे, या रूम का नाम भी दे सकते हैं, रूम 1 भी दे सकते हैं आप, क्योंकि रूम में रखा है फर्स्ट। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, टेस्टिंग यूनिट यानी रूम 2। तो हम यहाँ पर टेस्टिंग यूनिट, और यहाँ पर नाम दे देंगे रूम 2। ठीक है, और तीसरा है हमारा शॉप, यानी रूम 3 या यूनिट 3। शॉप तो हम रूम नाम बोलते हैं, तो यूनिट 3 हो। तो ये 3 हमारी। अब हम आइटम परचेज कर सकते हैं। दूसरा, हम आइटम की ओपनिंग भी चढ़ा सकते हैं। हम चाहते हैं कि परचेज करके लाए और फिर बनाए, तो उससे भी हम कर सकते हैं। और आप कहीं किसी ने ओपनिंग से बता दीजिए, तो हम ओपनिंग से, जैसे पहले ही हम लेके आ गए हैं, परचेज का बिल नहीं हमारे पास पहले से रखा, और हम आज से कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। दूसरा नहीं कि हम तो परचेज से आज करके लेके आए और अब असेंबल करेंगे, तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने परचेज तो किया ही है, सभी को मालूम है परचेज तो। ओपनिंग कैसे हम चढ़ाते हैं वो इसमें समझ लेते हैं। तो ओपनिंग चढ़ाने के लिए एक आइटम का यदि आपको चढ़ाना हो, तब तो आप क्रिएट पे जाइए, और यहाँ पर स्टॉक आइटम पे जाइए। जैसे हमारा मदरबोर्ड है, तो हमने इसको डाल दिया मदरबोर्ड। ठीक है, कौन सा है, असूस का है, तो यहाँ पर जाएंगे। इसका ग्रुप तो हमने कह दिया, इसका ग्रुप मदरबोर्ड ही है, तो आप इसका, या फिर हम कहते हैं कि सभी के एक ही ग्रुप बना लिए। सारा जो हमारा आइटम है ये हमारे सब रॉ मटेरियल है, तो इसका ग्रुप का नाम ही हमने रॉ मटेरियल रख दिया। ये ध्यान रखना, रॉ मटेरियल हमने यूनिट का नाम भी रखा है और स्टॉक ग्रुप का भी रखा है। आप चाहें तो स्टॉक ग्रुप का जो आइटम्स है उनके हिसाब से भी उनका निर्धारण कर सकते हैं। अभी हम जीएसटी इसमें नहीं लगा रहे, आगे हम चाहेंगे तो इस पर जीएसटी ले लेंगे इस पर। यूनिट हमारी पीस में ही है, पीसीएस या नॉस आप जो भी रखना चाहें। ठीक है, अल्टरनेट यूनिट की आवश्यकता नहीं है। और बस इसको हम, अच्छा एक और कि इसमें कितनी क्वांटिटी है, तो यहीं पर जा कर के
ये आपसे क्वांटिटी पूछता है, ओपनिंग क्वांटिटी। आपके इसमें क्या दे रखा है 10, तो हम यहीं ओपनिंग क्वांटिटी 10 डाल देंगे, ठीक है। यहीं पर अब ये किस लोकेशन, देखिए गोडाउन हम जब बनाएंगे तो लोकेशन पूछेगा, तो हमने कहा रॉ मटेरियल रूम फर्स्ट में इसको हम रखेंगे मदरबोर्ड को। रेट क्या है इसका 5,500, ये 55,000 का माल हो गया, तो ये एक आइटम हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा सिंपल क्रिएट है। अब हम चाहते हैं एक साथ सारे आइटम बना दें, तो फिर क्रिएट में नहीं जाना है, फिर कहाँ जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जाएंगे, जिसको मल्टी क्रिएशन बोलते हैं। ईआरपी के अंतर्गत इसी का नाम मल्टी क्रिएशन है, ठीक है। और इसमें दे रखा है टेली प्राइम के अंतर्गत चार्ट ऑफ अकाउंट, यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर स्टॉक आइटम को क्लिक करिएगा, ठीक है। स्टॉक आइटम में ये रॉ मटेरियल ग्रुप पहले बना लिया था हमने, यहीं पर जाकर के आप अल्ट के साथ में एज प्रेस करिए और मल्टी अल्टर कर दीजिए। आपको यदि फर्स्ट टाइम से बनाना है तो मल्टी क्रिएशन कर सकते हैं, चूंकि हमारा एक आइटम बना था इसलिए हम क्या करेंगे मल्टी अल्टर पे जाएंगे और यहाँ पर इस रॉ मटेरियल वाले ये ग्रुप का नाम है, इसको सिलेक्ट करेंगे। ये मदरबोर्ड इसमें ऑलरेडी डला हुआ है जो हमने डाला था। इसके बाद दूसरा आइटम क्या है हमारा प्रोसेसर, प्रोसेसर इंटेल i3 6 जनरेशन, ये हमने डाल दिया। इसके बाद ये भी रॉ मटेरियल में जाएगा, इसको यूनिट पीस देंगे, क्वांटिटी 10, रेट। अब इसका ध्यान रखिएगा अंदर वो जो लोकेशन है वो हमने इसका रॉ मटेरियल सिलेक्ट किया फर्स्ट रूम। दूसरा रैम 4 GB DDR3, ये हमने डाल दिया। पीस 10, रेट एक कोई बोलिए 1490। नेक्स्ट रैम 8 GB, अभी हमें 4 GB के साथ में बना लेते हैं। रैम के अलावा SSD 120 128 होगा शायद कि 128, ठीक है वही डाल देते हैं। क्वांटिटी 10, नेक्स्ट HDD, हम हार्ड डिस्क इसमें नहीं लगाएंगे, SSD लगाएंगे अभी। हार्ड डिस्क को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आप चाहें तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि HDD नहीं ले सकते। HDD 1 TB है, हाँ 250 GB है। HDD 250 पीस, क्वांटिटी 10, रेट 1850, ठीक है। नेक्स्ट कैबिनेट ATX कितने 10, कितना बराबर 1000, ठीक है। मॉनिटर कितना 10 है कि 20 है 10। अब इसको जो मॉनिटर है इसको हम टेस्टिंग यूनिट में रखेंगे, क्योंकि टेस्टिंग यूनिट से ही मॉनिटर को असेंबल लगा करके हम सेल करते हैं, ठीक है। तो इसको रॉ मटेरियल में लगा करके दूसरे रूम में रखा हमने। रेट क्या है इसका 6200। क्या स्टूडेंट हो यार। नेक्स्ट उसको भी छोड़ दो। इसके अलावा हम कीबोर्ड माउस ले लेते हैं, एक ही क्योंकि मॉनिटर लेंगे अभी। कीबोर्ड माउस कॉम्बो, ठीक है। और इसको भी, ये भी है तो रॉ मटेरियल ही, लेकिन इसको भी हम ग्रुप 10 पीस, 10 ले लो 20 ले लो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें 20 ले लेते हैं। ये भी हम टेस्टिंग यूनिट में रखते हैं, ठीक है। रेट 850, ये आ गया 17। तो ये हमने परचेस नहीं किया है, ये क्या कि हमने ओपनिंग चढ़ा दी। अब यदि स्टॉक में आप जाकर के हमें दिखाई देंगे, कहाँ जाएंगे डिस्प्ले में, इन्वेंट्री के अंतर्गत
गोडाउन के अंदर जाइएगा, गोडाउन से क्या उस गोडाउन में जो जो रखा है वो सब दिखा देगा। अब देखिए रॉ मटेरियल गोडाउन में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे 60 पीस है, ठीक है, जिसमें क्या नहीं है, यहाँ आपको मॉनिटर नहीं मिलेगा क्योंकि मॉनिटर इसमें रखा ही है हमने, और क्या नहीं मिलेगा, कीबोर्ड माउस नहीं मिलेगा। तो इस गोडाउन में जो आइटम रखे हैं वो इसमें दिखाई देंगे, और इस गोडाउन में जो रखे हैं वो इसमें दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें 20 कीबोर्ड है और 10 मॉनिटर है। और शुड क्वांटिटी भी हमने यस किया था, इसलिए 30 पीस यहाँ पर ये दिखा रहा है, क्योंकि उसमें उसकी क्वांटिटी ऐड कर दी है कि क्या रखा है, ठीक है, कितने रखे, क्या रखा है वो तो अंदर डिटेल दिखाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही हमने आइटम ओपनिंग चढ़ा दी। अब जो इम्पोर्टेंट काम रहेगा वो है एक तो बुम बनाने का, और दूसरा दूसरा रहेगा हमें मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर का, जिसके माध्यम से ये काम हम करेंगे। अभी तक जो वाउचर पढ़े हमने, परचेस पढ़ा, सेल पढ़ा, कॉन्ट्रा पढ़ा, जनरल भी हमने पढ़ा, लेकिन अब जनरल के साथ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग जनरल, जो थोड़ा डिफरेंट है। तो मैन्युफैक्चरिंग जनरल को बनाने के लिए आप क्रिएट में जाइएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट अल्टर में चले जाते हैं, अल्टर में नहीं जाना, एक नया वाउचर आपको बनाना है, क्योंकि वाउचर के लिए यदि आप यहाँ वाउचर में देखेंगे तो अभी यहाँ पर कोई वाउचर शॉर्टकट नहीं दिखा रहा है, इसका शॉर्टकट होता है Alt+F7, ठीक है। लेकिन वो वाउचर बनकर क्या है, क्योंकि Alt+F7 स्टॉक जनरल के लिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग जनरल के नहीं होता है। तो Alt+F7 से हम MFS इसी को कन्वर्ट करेंगे MFS में। तो MFS बना कहाँ जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, वाउचर टाइप दे रखा है, इस वाउचर टाइप में MFS जनरल या मैन्युफैक्चरिंग जनरल पूरा भी लिख सकते हैं, पर शॉर्ट में ज्यादा अच्छा है एमएफएस जनरल, ठीक है। एमएफएस जनरल का ये बोलेगा सिलेक्ट टाइप, जैसे आप लेजर बनाते हो और उसका अंडर ग्रुप पूछता है, वैसा ही यहाँ पर वाउचर बना रहे हैं, उस वाउचर का अंडर ग्रुप, इनमें से कौन से वाउचर के अंतर्गत वो आता है, ठीक है। तो ये आता है स्टॉक जनरल के, ठीक है, स्टॉक जनरल में ही हम मैन्युफैक्चर का यूज करेंगे। पर स्टॉक जनरल और मैन्युफैक्चर डिफरेंट कैसे हो, इसके लिए एक ऑप्शन यहाँ पर ये देगा, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल, यानी इस वाउचर का, क्योंकि स्टॉक जनरल तो सेम वही है, इस वाउचर का यूज हम मैन्युफैक्चरिंग जनरल के लिए करना चाहते हैं, इस ऑप्शन को यस करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक, ये मैन्युफैक्चरिंग जनरल बन गया। अब ये मैन्युफैक्चरिंग बनाएगा, बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बूम की, जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो हमें बनाना क्या है, तो हमें बनाना है असेंबल सीपीयू। उस असेंबल सीपीयू के अंदर क्या क्या होंगे, तो उसके अंदर मदरबोर्ड होंगे, यदि हम असेंबल सीपीयू की बात करें तो ये हमारे पास रखा हुआ है। कंप्यूटर से मैन्युफैक्चर समझना इसलिए आसान होता है क्योंकि सब कालपुर्ज हमारे पास होते हैं। तो ये हमारे पास कैबिनेट है, इस कैबिनेट के अलावा भी एसएमपीएस नहीं है, पर हम कहते हैं कि कैबिनेट एटीएक्स कैबिनेट लिया है हमने 1000 रुपए की प्राइस का, तो उसमें एसएमपीएस भी है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसमें मदरबोर्ड है, इसमें सीपीयू है, इसमें एसएसडी है, हार्ड डिस्क, जो भी हम इसमें लगाए, तो हम पहले ये सीपीयू बनाएंगे, इसके बाद इसमें कीबोर्ड माउस अलग से लगाएंगे। तो इस सीपीयू को बनाने के लिए इसी का हम एक बुम बनाते हैं, बुम या बिल ऑफ मटेरियल। तो बुम कहाँ से बनेगा, इसके लिए आपको क्रिएट पे जाना है, पहले हम वाउचर टाइप में गए थे क्रिएट में, अब भी हम क्रिएट में गए, लेकिन अब हमें स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करना है। 3 बार हमने क्रिएट किए, सबसे पहले हमने गोडाउन क्रिएट किया, दूसरा मैंने एमएफएस जनरल क्रिएट किया, और तीसरी स्टेप में हम एक बूम क्रिएट कर रहे हैं। और बूम किसके अंदर आएगा, तो इस आइटम पे आएगा, यहां पर हमने डाला असेंबल सीपीयू, ठीक है, ये नाम दे दिया। इसके बाद ये अंडर ग्रुप किसकी में रहेगा, तो वो हमारा रॉ मटेरियल था, ठीक है, इसको हम असेंबल यूनिट दे सकते हैं, ठीक है, या फिर इसका नाम आप एक नया ग्रुप दे सकते हैं, न्यू आइटम, जो भी इसका नाम देना चाहे उसको उस ग्रुप में आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेस्कटॉप पीसी ग्रुप डाल दिया, क्योंकि डेस्कटॉप बना रहे हैं तो उसका अंडर ग्रुप डाल दिया डेस्कटॉप। शुड क्वांटिटी भी यस, ठीक है। इस पर जीएसटी आप चाहें 18%, पर अभी हमने आइटम पे नहीं लिया है तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे उसकी प्राइस इफेक्ट होगी, ठीक है। यदि आप जीएसटी लगा करके लोगे आइटम तो उस पर जीएसटी लगेगा, यानी मूल्य बढ़ जाएगा। नॉन जीएसटी भी हमने लिया है तो फिर उसका प्राइस कम रहेगा, क्योंकि सारे आइटम को मिला करके बनेगा। अब ध्यान रखें, जब बूम को आप यस कर देते हो तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहीं पर बूम देखते हैं यूनिट सिलेक्ट किए बिना, क्या रहे सर वो तो बूम तो आ ही नहीं रहा है, बूम को एक्टिवेट करना पड़ेगा। पर ये ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा यूनिट के बाद शो होता है। अब ये एडिशनल डिटेल अभी सेट कंपोनेंट बूम इस वाली कंपनी में आ रही है, हो सकता है कि आपके इसमें नहीं आए, नहीं आए तो क्या करिएगा, यहीं पर F12 प्रेस करिएगा,
क्योंकि किसी भी फीचर को ऑन करने के लिए उससे रिलेटेड के लिए F12 है। F11 तो हमेशा एक जैसा ही है, जब भी आप F11 कहीं पे भी रह करके F11 प्रेस करेंगे एक ही विंडो खुलेगा। लेकिन F12 जहां आप हैं उससे संबंधित तो कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर हम प्रोवाइड ये सेट कंपोनेंट लिस्ट या बिल ऑफ मटेरियल बूम, इसको हम यस करेंगे। यदि ये नो होगा, जैसे सपोज करिए अभी नो है, नो करके बता देता हूँ, नो है, ठीक है। आपने यूनिट भी सिलेक्ट करी, अल्टरनेट की जरूरत ही नहीं, देखो नहीं आ रहा है। तो आप पहली बात तो ये क्या करोगे आप कि यहीं पर इसको चेक करना चाहोगे कि यहाँ बूम नहीं आ रहा है। तो बूम कब आएगा, जब आपने यूनिट सिलेक्ट कर ली, लेकिन इसके बाद भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि F12 प्रेस करना है और आपको सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल को यस करना है, देन कंट्रोल ए करना है, ठीक है। तो ये यदि यहाँ पर आपने यूनिट सेलेक्ट नहीं की तो बिम नहीं बनेगा, क्योंकि बुम आपकी मापक इकाई पर ही काम करता है, ठीक है। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया और सर बूम नहीं आया, यानी इसको ध्यान ही नहीं दे रहे, वो तो सिर्फ सीधे सीधे उनका फोकस होता है बूम आ जाए, ठीक है ना। बूम कब आएगा, जब हवा चलेगी, तूफान चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेट कंपोनेंट बूम आया, इसको अब यस करना है। पहले तो इसको लाने के लिए यस किया, अब हमें इसे यस करना है। यस करते ही ये नेम पूछेगा कि किस नाम का बूम बनाना चाहते हैं, तो हम बूम बनाना चाहते हैं डेस्कटॉप पीसी नाम का, वही नाम दे दे, ज्यादा अच्छा है। यूनिट कितना मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, तो हम मदरबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क, एटेक्स कैबिनेट, इन सबको मिलाकर के एक यूनिट बनेगी। कुछ मामले ऐसे आएंगे जिसमें एक यूनिट से कई यूनिट बनेगी, पर अभी कई से मिलकर के एक बन रहा है। तो इसके लिए हम यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर डाल देंगे एक। इसमें क्या क्या आइटम लगेगा, तो बोले एक तो इसमें कैबिनेट लगेगा ATX, कहाँ रखा है, बोले रॉ मटेरियल में रखा है, क्वांटिटी 1 पीस। दूसरा इसमें हार्ड डिस्क लगेगी, वो भी रॉ मटेरियल में रखी है, एक लगेगा। इसमें कीबोर्ड, कीबोर्ड तो दूसरे यूनिट में है, अभी नहीं लगा रहे हैं कीबोर्ड। इसमें मॉनिटर भी नहीं लग रहा है, इसमें मदरबोर्ड लगेगा क्योंकि अभी हम CPU बना रहे हैं, एक लगेगा। मदरबोर्ड के बाद इसमें प्रोसेसर लगेगा, ये भी रॉ यूनिट में रखा है, एक लगेगा। प्रोसेसर के साथ ही साथ इसमें रैम लगेगा, ये भी रॉ मटेरियल यूनिट में रखा है, एक। ये SSD भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, पर हार्ड डिस्क और SSD प्राइस बढ़ेगा, तो अभी हम हार्ड डिस्क के साथ में बना लें, फिर हम SSD के साथ में बना के देख लेंगे। आपके इसमें हो सकता है SSD के साथ में बनाओ, जो बना है वो सेम एज इट इज बनाएंगे, वही प्राइस आ जाएगा। SSD के साथ में बना है आपका, तो हम यहाँ SSD, ठीक है, ये हमने लिया। तो ये हमारे कैबिनेट, SSD, मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम से मिलकर के क्या बन जाएगा, एक डेस्कटॉप पीसी नहीं बन रहा असल में, ये हमारा, हमने नाम इसका गलत किया है, इसका नाम बनेगा CPU, डेस्कटॉप पीसी तो आगे बनेगा, ठीक है, पर अब नाम दे ही दिया है, देखते हैं, CPU देंगे हम, ठीक है, क्योंकि CPU बन रहा है इससे, और कंट्रोल ए करेंगे, नाम दे दिया, कंट्रोल ए कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे, तो ये बूम हमारा बन गया। अब इस बूम का, ठीक है, तो इसके लिए एक वाउचर एंट्री करना पड़ेगा, ये वाउचर पे गया। अब बाय डिफॉल्ट स्टॉक जनरल खुला है क्योंकि अल्ट प्लस F7 किया था। अब हमें यहीं पर रहते हुए अल्ट प्लस F7 एक बार और प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि स्टॉक जनरल के अंदर जो वाउचर, एक तो स्टॉक जनरल बाय डिफॉल्ट होता ही है, लेकिन एक और हमने बना लिया MFS, ये आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करना है। इस MFS से क्या होगा, नेम ऑफ प्रोडक्ट मांगेगा। क्या बनाना चाह रहे हैं, तो हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर असेंबल CPU, ये उसका नाम था, ठीक है। बाकी आइटम तो है, ये बनाने वाले हैं, ठीक है। ये आ गया, उस बूम का नाम है CPU, प्रोडक्ट का नाम है असेंबल CPU, बूम का नाम CPU असेंबल CPU जो है ना। गोडाउन, किस गोडाउन की बात कर रहे हैं, तो ये बनेगा तो रॉ मटेरियल में, क्योंकि यहीं पे तो सारे आइटम रखेंगे ना, ये असेंबल करेंगे। ये गोडाउन कितनी क्वांटिटी, आप चाहे तो एक बना लीजिए, आप चाहे तो 10 बना लीजिए, 10 से ज़्यादा नहीं बनेंगे कि 10 बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास आइटम तो 10 ही है, ठीक है। तो 10 से ज़्यादा CPU आप नहीं बनाएंगे तो नेगेटिव चला जाएगा। तो जैसे एक सिलेक्ट किया, तो बोले एक CPU बनाने के लिए कैबिनेट लगेगा जिसकी प्राइस है 1000, SSD लगेगी जिसकी प्राइस है 2300, मदरबोर्ड लगेगा जिसकी 5500 है, प्रोसेसर लगेगा जिसकी 2000 है, रैम लगेगा जिसकी 1490 है। उन सबको मिला करके 12,290 रुपये का एक CPU पड़ेगा। अब यदि हम इसमें ये प्राइमरी पे टोटल कॉस्ट भी बता रहा है, प्राइमरी बता रहा है, हमने कहा बनाना है तो भी प्राइमरी आइटम तो वही बनेगा, एक आइटम की प्राइस तो वही है, टोटल आइटम, टोटल की तो बढ़ ही जाएगी क्योंकि इंटू 10 का करेंगे हम। अब इनको बनाने में क्या हमें
एक्स्ट्रा चार्ज लगा, तो बोले जो असेंबल करने वाला है उसने पैसे लिए, ठीक है, तो हम यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट इस पर लागू कर देंगे। तो इसके लिए हमें अल्ट सी से बनाना है एक लेजर, और उसका नाम हो जाएगा असेंबल चार्ज। किसमें जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, कंट्रोल। कितना लगा? बोले इस टोटल कॉस्ट का 1%, यानी कि 1229 रुपए। टोटल कॉस्ट का 2%। बोले नहीं, हमने तो ठेका कर दिया था होलसेल। बोले 200 रुपये पर पीस ही देंगे, यानी 10 के 2000 रुपये लगे, 2000 में ठेका कर दिया। तो क्या होगा, इस प्राइमरी रेट पर देखिए चार्जेस बढ़ गया, क्या हो गया, 12,490, पहले 290 था। यानी कि इस आइटम पे जितने भी खर्चे होंगे उस खर्चे से वो आइटम का मूल्य प्रभावित होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक प्राइमरी आइटम बन करके तैयार हो गया है, डेस्कटॉप सॉरी असेंबल सीपीयू, पहले हमने बनाया। अब हम कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब कहाँ जाना है? डिस्प्ले में जाएंगे, इन्वेंट्री के अंतर्गत जाएंगे, गोडाउन के अंतर्गत जाएंगे। किस गोडाउन में? रॉ मटेरियल। अब देखिए यहाँ पर आप असेंबल सीपीयू 10 हो गए। अब हमारे पास 10 हार्ड डिस्क बची है, बाकी सब आइटम खत्म हो गए, क्योंकि हमने हार्ड डिस्क इसमें नहीं लगाई, बाकी 10 उसमें सब सारे आइटम लगा दिए। तो उन सब से मिलकर के क्या बन गया, एक सीपीयू तैयार हो गया। अब हमें क्या बनाना है? हमें कंप्लीट डेस्कटॉप बनाना। तो इस रूम में जो सीपीयू रखा है उसको हम क्या करेंगे, बनाने के बाद दूसरे रूम में ट्रांसफर कर देंगे। तो फिजिकल अवस्था में तो क्या होता है कि उठा करके कोई भी ले जाएगा, भैया 10 रख देना यार उधर। लेकिन हमारे पास टेली में भी तो उसकी एंट्री हो, तो हम क्या करेंगे कि उन 10 सीपीयू को यहां से ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये किस गोडाउन में दिखा रहा है, ये रूम फर्स्ट में दिखा रहा है, जबकि अब उसको हम किस में रख रहे हैं, टेस्टिंग यूनिट में पहुंचा रहे हैं। टेस्टिंग यूनिट में आप जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में क्या रखा है, कीबोर्ड मॉनिटर पहले से रखे हैं। अब यहाँ पर 10 सीपीयू और पहुंचाना है, तो यहां से हमें दूसरे रूम में ट्रांसफर करना है। तो टेली में उसको कैसे करें? तो टेली में एक ट्रांसफर का वाउचर यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ट्रांसफर की क्लास बना लीजिए, बहुत अच्छा होगा। इसके लिए आपको अल्टर में जाना है, पहले हम क्रिएट में गए थे, अब हम अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद यहाँ पर वाउचर टाइप में जाइएगा, और जो स्टॉक जनरल है ना, इसी को सेलेक्ट करिएगा। इस स्टॉक जनरल में क्लास का ऑप्शन आएगा, जनरल में नहीं आएगा, और यहाँ पर हम नाम दे देंगे इसका ट्रांसफर क्लास। जरूर नहीं, ट्रांसफर कोई भी नाम दे सकते हैं। और जैसे आपने इसका नाम देकर के एंटर किया तो ये बस एक ही ऑप्शन देता है, इसमें कोई भी नाम दोगे एक ही ऑप्शन आएगा। ट्रांसफर नाम दोगे या आपका नाम दे दोगे, कुछ भी दोगे नाम यही आएगा, क्योंकि इस क्लास का यूज ही इसलिए है। इस क्लास में दे दिया यूज क्लास फॉर इंटर गोडाउन, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में आपको ट्रांसफर करना है, बोले यस। यानी इससे कुछ नहीं होना है, इसके बाद जो वाउचर एंट्री करेंगे उस वाउचर ना आया ना गया ना कुछ नहीं हुआ, ना जनरल हुआ, सिर्फ एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन को चेंज हुआ। ये भी एक क्या है, वाउचर है, ठीक है। इस वाउचर का यूज करेंगे, वापस वाउचर एंट्री में जाएंगे। अभी एमएफएस जनरल यूज किया था, इसी का शॉर्टकट वही अल्ट प्लस F7, पर अब हम स्टॉक जनरल को सिलेक्ट करेंगे। पहले किसको यूज किया था, एमएफएस, अब किसे सिलेक्ट करेंगे, स्टॉक जनरल। तो स्टॉक जनरल के अंतर्गत हमने ट्रांसफर क्लास बनाया था, वो आ जाएगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डेस्टिनेशन गोडाउन कौन सा है, टेस्टिंग यूनिट, ठीक है। आइटम क्या है, असेंबल सीपीयू। देखो पहले डिस्प्ले नहीं हो रहा था, पहले ये आइटम सारे 10-10 क्वांटिटी में बता रहा था, ये 0 हो गए, क्योंकि इन सबसे मिलकर के ये आइटम बन गया, ठीक है। कहाँ है ये असेंबल सीपीयू, गोडाउन कौन से में रखा है, टेस्टिंग यूनिट, खुद ही बता रहा है, क्वांटिटी डिस्प्ले हो रही है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर शॉप सेलेक्ट कर लो, क्योंकि जिसमें है ही नहीं वो कैसे होगा, जहां है उसकी क्वांटिटी दिखा रहा है। ये सिलेक्ट कर लिया हमने, क्वांटिटी कितना है, एक पहुंचाना है, 10 पहुंचाना है, जरूर थोड़ी कि 10 पहुंचा हो सकता है कि आप एक ही पहुंचा रहे हो, अभी जितना पहुंचाएंगे उतना डाल देंगे। अभी हम 10 ही पहुंचा रहे हैं, ठीक है। 1,24,900 रुपए का माल हम यहाँ से पहुंचा रहे हैं, किस गोडाउन में, 2 में। देखेंगे डिस्प्ले में, इन्वेंट्री में, गोडाउन, DIG इसका शॉर्टकट होता है, ठीक है। यहाँ पर कहाँ देखेंगे हम, टेस्टिंग यूनिट रूम 2, देखो यहाँ पर आ गया कि अब इसका अंडर ग्रुप हमने डेस्कटॉप बना दिया था, असल में इसका अंडर ग्रुप सीपीयू बनता है, डेस्कटॉप तो बनाएंगे हम, तो अंडर ग्रुप के कारण ऐसा हो रहा है। बाकी आ गया हमारा किस गोडाउन में आ गया, टेस्टिंग यूनिट के अंतर्गत, ठीक। अब इस टेस्टिंग यूनिट में ये सीपीयू, कीबोर्ड और मॉनिटर तीनों मिलाकर के एक डेस्कटॉप बनेगा।
अभी डेस्कटॉप नहीं बनाया। अब क्या कर रहे हैं, इसमें हो सकता है वो सॉफ्टवेयर भी डालें। तो सॉफ्टवेयर, अब दो सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के, एक होता है एजुकेशनल मोड, टेस्टिंग मोड होता है। टेस्टिंग मोड में कोई चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन कंज्यूमर ने मांग लिया कि आप तो हमें लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस का चार्जेस लगेगा। तो यदि आप लाइसेंस से डाल रहे हैं तो फिर परचेस करके और फिर उसमें डालेंगे। लाइसेंस नहीं डाल रहे हैं और हम सिर्फ डेमो डाल रहे हैं टेस्टिंग में, तो टेस्टिंग चार्जेस लगा करके बात खत्म कर देंगे। तो अभी हम तीनों चीज से एक डेस्कटॉप पीसी तैयार करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने तैयार किया वो था हमारा सीपीयू। अब क्या करेंगे, फिर से एक बूम बनाना पड़ेगा इसके लिए। मैन्युफैक्चरिंग चार्टर तो वही काम करेगा हर आइटम के लिए, लेकिन बूम अलग अलग बनेगा। तो बूम बनाने के लिए क्रिएट पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाइएगा। पीसी किस नाम से बनाना चाह रहे हैं, जैसे एचपी का डेस्कटॉप पीसी बनाना है तो एचपी डेस्कटॉप पीसी, या कोई और कंपनी बनाना चाहते हैं आप अपना खुद का ब्रांड, तो वो नाम डाल दीजिए आप, ठीक है। अंडर ग्रुप किस में जाएगा, ये डेस्कटॉप में, ठीक है। पीसेस, एंटर, बूम, यस है ही, इसको यस करना है। इस बूम का नाम डेस्कटॉप, ये डाल दिए। कितनी यूनिट बनेगी, एक। क्या क्या लगेंगे, एक तो इसमें लगेगा असेंबल सीपीयू, कहाँ रखा है, टेस्टिंग यूनिट के अंदर। कितनी क्वांटिटी, एक। इसके अलावा इसमें लगेगा कीबोर्ड माउस, कितना लगेगा, सॉरी कहाँ रखा है, टेस्टिंग यूनिट, कितना लगेगा, एक। इसके अलावा इसमें हम लगाने वाले मॉनिटर एलजी, कहाँ रखा है, टेस्टिंग यूनिट, कितना, एक। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर। ये दूसरा बूम बनाया हमने, यानी डेस्कटॉप पड़ेगा आपको। अब वाउचर मैन्युफैक्चर जो बनाया था ना आपने, वो वही यूज हो जाएगा। वाउचर में जाइए, अल्ट प्लस F7 यूज करिए और यहाँ पर MFS को सिलेक्ट करिए। फिर से MFS, डेस्कटॉप पीसी बनाने के लिए भी वही करेंगे और इसके लिए भी यही यूज करेंगे। नेम ऑफ प्रोडक्ट, पहले हमने असेंबल सीपीयू तैयार किया था, लेकिन अब क्या तैयार कर रहे हैं हम, HP का डेस्कटॉप पीसी जो 0 है, ये सिलेक्ट कर लीजिए। बूम का नाम ऑटोमेटिक उसके अंदर डेस्कटॉप बनाइए। कितनी क्वांटिटी बना, 10 बना सकते हैं। पहले तो गो डाउन, टेस्टिंग यूनिट में बनेगा, ये भी बनेगा तो वहीं जा रखा है। कितनी क्वांटिटी, 10 बनाना चाहें बना सकते, 10 से ज़्यादा नहीं बना सकते क्योंकि 10 ही हमारे पास है। तो हमारा जो डेस्कटॉप पीसी है उसमें सीपीयू लगेगा 12,490 का, क्योंकि इसमें भी असेंबल चार्ज था। कीबोर्ड माउस 850 का, मॉनिटर 5,200 का। इस प्रकार से एक सीपीयू तैयार हुआ हमारा 18,540 रुपये। बट इसमें टेस्ट करने का चार्ज हो गया और एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हमने, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन चार्ज दे सकते हैं जिसमें सब कुछ आ गया। तो यहाँ पर फिर एक लेजर बनाएंगे हम, इंस्टॉलेशन चार्ज, ठीक है। और ये भी क्या चला जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना लगा, बोले 2,000 रुपये में इसको भी ठेका कर दिया, 200 रुपये पर पीस। जैसा भी आप परसेंटेज है तो परसेंट डाल देना। अब हमारा प्राइमरी आइटम जो बन करके तैयार हुआ है वो है 18,740 का। अब इस पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, 500 रुपये, 700 रुपये, जो भी चाहें, और इसको हम उसमें सेल कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट किया, ये बनकर कहाँ, तो हम डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ गोडाउन में जाएंगे। गोडाउन में हम देखेंगे टेस्ट यूनिट के अंदर ही रखा है। देखिए 10 हमारे पास कीबोर्ड बच गए क्योंकि कीबोर्ड हमारे पास 20 थे, ठीक है। 10 इसमें लग गए और HP डेस्कटॉप पीसी बनकर के तैयार हुआ, जिसकी प्राइस भी यहाँ पर। अब कहा गया, बोले दुकान में पहुंचा दो जो माल बन गया है वो, तो बोले पहुंचा दो। पहुंचाने के लिए क्या करना है, हमारा ट्रांसफर क्लास पहले से बना है, अब बनाने की जरूरत नहीं, यानी MFS और ट्रांसफर दोनों ही बनाने की जरूरत नहीं है। हम एक वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, वाउचर में जाएंगे और वही अल्ट प्लस F7 स्टॉक जनरल, क्योंकि अब ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर क्लास का यूज करिए। डेस्टिनेशन गोडाउन शॉप, नेम ऑफ आइटम HP डेस्कटॉप पीसी, देखो 10 आ गई। गोडाउन, किस गोडाउन में रखें, टेस्टिंग यूनिट में। कितनी क्वांटिटी, 10। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर पर। अब आप डिस्प्ले में, इन्वेंट्री में, गोडाउन में जाइए, कौन सी यूनिट में देखेंगे, शॉप में, ये 10 पीसी। अब आप इसको बेच सकते हैं। बेचने के पहले यदि हम बैलेंस, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में 4,000 रुपये बता रहा है। तो लॉस क्यों बता रहा है, क्योंकि 2,000 तो हमने काय का एक्सपेंसेस दिया असेंबल का, और 2,000 हमने दिया इंस्टॉलेशन का, ये 4,000 उसके ऊपर लग गए, ये 4,000 खर्चा हो गया।
ठीक है, तो अब हम इस पर प्रॉफिट कितना लें उसके आधार पर हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हम माना कि 10 के 10 पीस सेल करना चाहते हैं। ठीक है, 2,14,400 का माल हमारे एक वाउच एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे सेल्स का। ठीक है, कैश सेल किया। अभी हमने जीएसटी नहीं लगाया, जीएसटी से भी आप कर सकते हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन नॉन जीएसटी में हमने किया। सेल में आ जाएगा सेल्स का लेजर, सेल्स अकाउंट किस में जाएगा, सेल्स में जाएगा। ठीक है, नेम ऑफ आइटम HP डेस्कटॉप PC 10 हमारे पास। गोडाउन शॉप में है, देखो शॉप में दिखा रहा है। ठीक है, कहाँ से बेचेंगे, क्वांटिटी 10। रेट हमने कहा कि जो 18,490 का पड़ा था ना, उसको हमने 20,000 में बेच दिया। कितने रुपए का प्रॉफिट बन रहा है, 18,490 का ही बना था। ये हमने 2 लाख का माल बेच दिया। अठारह का ही पड़ा था ना। अभी हमारे पास कुछ आइटम अवेलेबल है। नेट प्रॉफिट 16,600। करो कैलकुलेशन, क्या सही बताया इसने। हमारा कितना 18,490 का पड़ा था ना, कि 700। 18,740 माइनस 20,000, तो 1,260 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 1,260 इंटू 10, 12,600, 16,600। रेट कम है, 18,400, 440, 18,490 का पड़ा था शायद। 20,000 माइनस 18,490, 1,510, 1,660 आना चाहिए कुछ। रेट में हमने ध्यान नहीं दिया उस समय बनाते समय। अब तो हमने उसको सेल ही कर दिया है। जीरो दिखाएगा। मूल्य देखने के लिए हम जो सेल की एंट्री किया ना उसको डिलीट कर देते हैं। 18,740 है। हाँ तो सही तो निकला, 4,000 का हमारा वो हो गया था ना इसके ऊपर एक्सपेंसेस। ठीक है ना, तो हमारा 12,000, 16,000 है ना, 12 नहीं, 16,600 का हमारा प्रॉफिट इस पर निकल के आ गया है। हमने क्या कैलकुलेशन किया था, 18,740 माइनस 20,000, 12,000। सही तो बता रहा है, 18,740 ही तो है। अरे 18,740 का है, उसको आप 19,740 दो, 1,000 का सीधे सीधे प्रॉफिट ले लो। उन्नीस सात सौ चालीस बिना जीएसटी के। 14,000
ग्रॉस प्रॉफिट 10 फीट पे 10,000। अब देखिए जो 4,000 है ना, 10,000 तो हमारा 1,000, एक पीस पर हमने 1,000 लिए, मतलब 10 पीस पे 10,000 रुपये हो गया। वो जो 4,000 हमारा एक्सपेंसेस है, लागत का डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाला, लेकिन दिया कहाँ, वो आइटम अभी दिया थोड़ी, इसलिए नेट प्रॉफिट हमें 14,000 बता रहा है। अब हम अपने कंज्यूमर को या जिसको भी जिस हमें देना है, वो 4,000 की एक पेमेंट में एंट्री कर देंगे, तो 10,000 का हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आ गई? तो अभी हमारा 100 डाउट है क्या कहीं? 14,000 प्रॉफिट समझ में आया है ना? क्योंकि अभी हमने 4,000 दिया नहीं है, 4,000 हमने कहा कि ये चार्जेस है, तो वो हमारे 18,740 में इंक्लूड था। अब हमने उस पर 1,000 प्रॉफिट करके उसको भेज दिया, तो 10,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया 10 सिस्टम पर। ये 4,000 14,000 क्यों बता रहा है? क्योंकि 4,000 उसी में इंक्लूड है, वो 4,000 अभी दिया नहीं है हमने, अब हम देंगे ना। पहले लॉस बता रहा था वो, क्योंकि वो देना तो था, अभी दिया नहीं है। अब हम इस 4,000 की एक पेमेंट में कर देंगे, वाउचर में पेमेंट में जाएंगे, और असेंबल चार्ज कितना, 2,000 रुपये, ठीक है। और फिर को कौन सा चार्ज, इंस्टॉलेशन चार्ज कितना, 2,000 रुपये। ये एम्प्लॉय को देंगे ना, नहीं देंगे तो हमारा सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा कि हम ही करते हैं काम, केस। अब लॉस में जाकर, बैलेंस शीट में जाकर ये 10,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस प्रकार मैन्युफैक्चरर में हमारी एंट्री होगी। ये पूरा था कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर।